फ्रेंड, आपका जी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, आज का हमारा लेक्चर 7 है। इससे पहले हम लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 6 में हम पढ़े थे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और उसकी संरचना कैसी होती है, और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, ये फिगर हम पहले से ही बना चुके हैं। देखिए, इस फिगर को देखने से पहले हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है Na का मतलब क्या है, सोडियम, और नाइट्रेट NO3, इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। की सांद्रता को H2SO4 के साथ गर्म करके नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए, हम यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट ले लिए हैं और इसके साथ हम क्या करेंगे, सांद्रता को H2SO4, सांद्र को हम कॉन्सेंट्रेट लिख सकते हैं इंग्लिश में H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों को जब हम गर्म करते हैं, गर्म को हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। ठीक, जब इन दोनों को हम गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। ठीक, अब देखिए, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला तो HNO3 हुआ। अब यहाँ पर देखिए, सोडियम हो गया और NO3, इसको हम दो भाग में तोड़ दिए, और H2SO4 को हम क्या किए, H2SO4 को हम H और HSO4 में तोड़ दिए, और इसको हम Na और NO3 में तोड़ दिए। देखिए क्या हुआ, इसे समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हाइड्रोजन जो है इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक, और ये जो Na है इसके साथ जोड़ दीजिए। ठीक, तो देखिए HNO3 प्राप्त हो गया, और इसके साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये हो गया नाइट्रिक अम्ल। इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ठीक, एक बार हम फिर से आपको बताएंगे, लेकिन अब हम चलते हैं अपने फिगर की तरफ। देखिए, हम कैसे बनाए हैं नाइट्रिक अम्ल। देखिए, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्लास रिटार्ड लेते हैं। अब आप पूछेंगे ग्लास रिटार्ड क्या होता है, तो देखिए इसका फिगर इसी तरह होता है। ठीक, ये पूरा ग्लास है तो मतलब शीशे का ही होगा। ठीक, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टैंड लेते हैं। ठीक, स्टैंड ले लिए, अब उसके नीचे हम बर्नर लगा दिए। ठीक है, अब इसे बर्नर मत समझिएगा, बर्नर है। ठीक, अब इसको हम क्या किए, हीट कर दिया यहाँ पर। अब इसके ऊपर हम ग्लास रिटार्ड रख दिए। जब ग्लास रिटार्ड को हम रखते हैं तो उसके अंतिम छोर को, मतलब ये जो अंतिम सिरा है, इसको हम एक फ्लास्क से कनेक्ट कर देते हैं, और इस फ्लास्क, मतलब ये जो फ्लास्क है ये गिरने ना पाए, इसके लिए हम एक अलग से स्टैंड लगा देते हैं। और ये जो हमने इस तरह लगाया है, इसको हमने एक स्टैंड की सहायता से जोड़ दिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ग्लास रिटार्ड में हम सोडियम नाइट्रेट और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का विलयन लेते हैं। जब हम इन दोनों का विलयन ले लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, इसे हम हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं। जब हम सोडियम नाइट्रेट और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को गर्म करेंगे तो ये भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, रिएक्शन करने पर नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। जब नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हीट करने पर नाइट्रिक अम्ल बना लेंगे, और ये वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और इसी तरह से ये वाष्प जो है इस तरह से होते हुए इस फ्लास्क में चला जाता है। ठीक, अब इस फ्लास्क में तो चला गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट रहता है, तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम टोटी की सहायता से कोल्ड वाटर इस पर डालते हैं, इस फ्लास्क के ऊपर। ठीक, जब हम इस फ्लास्क के ऊपर डालते हैं कोल्ड वाटर, तो क्या होता है कि यह नाइट्रिक अम्ल जो है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने पर हम इसे क्या करते हैं, इसे हम, ये देखिए फ्लास्क को हमने किस तरह से कनेक्ट किया है, और इन दोनों को हम चाहेंगे तो निकाल भी लेंगे, और निकाल लेने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। तो ये प्रोसेस जो है प्रयोगशाला में की जाती है, और इस तरह से नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। लोग बस इतना ही बताते हैं कि नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया, लेकिन जिस
क्या नाइट्रिक अम्ल सच में प्राप्त हो गया है? क्या शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ? तो नहीं, अभी भी इस नाइट्रिक अम्ल में जल की कुछ अशुद्धियाँ आ जाती हैं और इस अशुद्धियाँ को दूर करने के लिए हम फिर से इसी प्रोसेस को दोहराते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब इस फिगर को देखकर कैसे वर्णन करना है, कैसे लिखना है, ये आप स्वयं लिखिएगा। हम बता दे रहे हैं कैसे लिखना है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक स्टैंड लगा देते हैं, उस स्टैंड पर हम ग्लास फ्लास्क रख देते हैं, उस ग्लास फ्लास्क के अंदर हम सोडियम नाइट्रेट और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का विलयन रखते हैं और इसे ग्लास रिटार्ट को हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रिएक्शन आपस में कर जाते हैं, जिससे वाष्प के रूप में नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। और इसी ये जो रिटार्ट है इसी में से नाइट्रिक अम्ल जाता है और दूसरे फ्लास्क में प्राप्त कर लिया जाता है। और ये नाइट्रिक अम्ल जो है बहुत ही गर्म अवस्था में रहता है। इसे कोल्ड करने के लिए, इसे ठंडा करने के लिए हम टोटी की सहायता से इस फ्लास्क पर ठंडे पानी की बौछार कराते हैं। इस प्रकार हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। बस आप इतना भी लिख देंगे तो भी दैट इज इनफ, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक, नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि यही है। प्रयोगशाला में हम इसी तरह से नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। और इसी चीज़ को अब यहाँ पर ये चीज़ हालांकि पहले लिखना चाहिए था, इसके बाद फिगर बनाना चाहिए था, लेकिन हमसे उल्टा हो गया। तो आप इस तरह से लिखिएगा, पहले ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फिगर को इसके नीचे बनाइएगा। ठीक, तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट की सांद्रता को H2SO4 के साथ गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। बस यही चीज़ देखिए, हमने एक छोटा सा प्रोसेस आपको बताया है कि सोडियम नाइट्रेट को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। बस यही चीज़ लिखना है। ठीक, अब आपको पेपर में ये चीज़ नहीं लिखना होगा, ये सारी चीज़ें हमने जो नीचे बताई ये आपको समझने के लिए हम बताए हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।